क्वेरी फाईल व्हॉट्सअपवर शेअर केली तरी चालेल. यस यस, मी क्वेरी फाइल शेअर करतो, प्लस शॉर्ट में मैं इन जो हमने पढ़ा अभी तक वो भी एक अभी रिपीट कर दूंगा, ताकि जितना बचा वीडियो रहेगा 10-15 मिनट का भी, तो वो रिकैप हो जाएगा आपको। ठीक है। सो मेरा कहने का मोटिव क्या है कि हमने बस लिमिटेड फंक्शन देखा, जैसे डेट पार्ट से हमने 3 इंपॉर्टेंट देखे हमने, बट आप और भी ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो W3 स्कूल का थोड़ा रेफरेंस लो और वहाँ से चीज़ें भी सीखो कि कितने ऑप्शंस हैं वहाँ पे। जैसे कि हो सकता है ना कभी कभी आपको उस डे का नाम भी आउटपुट में चाहिए होगा, वीक कौन से वीक है, वीक नंबर भी चाहिए होगा, तो ये सारी चीज़ें फिर आपको आउटपुट में लगेगी। क्योंकि कई बार सिनारियोज पूछे जाते हैं कि लेट से मुझे बिजनेस डेज कैलकुलेट करने हैं, तो बिजनेस डेट में फिर हमें वीकेंड्स एक्सक्लूड करने पड़ते हैं, सैटरडे संडेज। तो उस केस में फिर आपको कैलकुलेशंस में वो लगेगा कि वीक नंबर क्या है। एक्सक्लूड करने के लिए एक वीक को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 दिन माइनस हो जाएंगे। ऐसे सारी चीज़ें को लॉजिक लगाना पड़ता है हमें, तो हमें उस टाइम पे वो ज़रूरी होता है कि वीक नंबर का फंक्शन क्या है, या डे का नाम जो है वो नाम का क्या फंक्शन है। ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, रिकैप दिस मोर टाइम। तो डेट फंक्शन, एसक्यूएल फंक्शन में हमने स्टार्ट किया डेट फंक्शन से। पहला फंक्शन हमने देखा डेट पार्ट। डेट पार्ट का मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टिंग जो डेट है उसके अंदर के पार्ट्स हम निकाल सकते हैं एज ए सेपरेट कॉलम, जैसे फॉर एग्जांपल मंथ, डेट, ईयर। ठीक है। सेकंड फंक्शन हमने देखा डेट पार्ट फंक्शन, डेट पार्ट नहीं, सेकंड में क्या देखा, डेट डिफ। पहले जो डेट पार्ट देखा उसमें हमने 2 फंक्शंस और भी देखे, ईयर एंड मंथ का फंक्शन। ठीक है। डेट डिफ फंक्शन में हमने क्या देखा कि अगर हमें 2 डेट्स के बीच का डिफरेंस निकालना है, देन वी कैन यूज डेट डिफ फंक्शंस। आप थोड़े फंक्शंस के जो नाम है वो नाम भी आपको उस फंक्शन की एक्सप्लेनेशन देंगे कि डेट पार्ट क्या है, डेट डिफ क्या है, डेट ऐड क्या है। ठीक है। तो अगर डेट डिफ बोले तो आपके पास 2 डेट होनी चाहिए, तभी आप डिफरेंस निकाल सकते हो, राइट। देन थर्ड फंक्शन इज डेट ऐड फंक्शन। डेट ऐड फंक्शन क्या करता है कि जितने इंटरवल्स हम प्रोवाइड करेंगे वो हो सकते हैं मंथ में हो, ईयर में हो, या डेज में हो, अकॉर्डिंग टू पासिंग नंबर्स जो हमने पास किए कि हमें 2 दिन ऐड करने हैं, या 2 साल ऐड करने हैं, 2 मंथ ऐड करने हैं उस डेट के अंदर, तो वो हम डेट ऐड फंक्शन को यूज करके कर सकते हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट सम डिफरेंट डेट देन दिस एग्जिस्टिंग डेट, कुछ एडिशन करके मिलेगा उसमें से। तो इंटरवल में माइनस में भी पास कर सकता हूँ, जैसे मैंने -1 किया डे का, तो वो एक दिन माइनस करके देगा मुझे। जितने इंटरवल हमने यहाँ पे पास किए वो सारे पॉजिटिव में किए। जैसे मैंने यहाँ पे ये इंटरवल मैंने माइनस में दिया था, -2 अगर देता मैं, तो ये पर्टिकुलर आउटपुट जो है वो क्या मिलता मुझे, 2 साल माइनस करके देता है। 21 है तो उसका 19 करके देता है। सो इंटरवल अगर पॉजिटिव करते हो तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब प्लस में मिलेगी। नेगेटिव देते हो तो नेगेटिव में मिलेगी, माइनस करके मिलेगी। ओके। देन कुछ टेक्स्ट फंक्शंस है, स्ट्रिंग फंक्शंस हम जिसको बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शन से लेफ्ट, राइट, अपर, लोअर, कॉन्कैट, सबस्ट्रिंग, चार इंडेक्स एंड लेंथ। ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शंस इसको बोलते हैं हम। ये किसके लिए काम आते होंगे, जैसे डेट फंक्शन हमने देखा, जिस कॉलम्स का डेटा टाइप डेट है उनके लिए डेट फंक्शंस काम में आएंगे। स्ट्रिंग फंक्शंस किसके लिए काम में आएंगे, वेर केयर या टेक्स्ट डेटा टाइप वाले जो कॉलम्स है उनके लिए आप स्ट्रिंग फंक्शंस यूज कर सकते हो। Say select star from orders, से मुझे चाहिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी, देन कस्टमर,
For example, I'll take these two columns. तो फर्स्ट फंक्शन जो है ये लेफ्ट वाला, ये क्या काम करेगा? अगर मैंने ऐसे बोला कि लेफ्ट दिस कस्टमर नेम, इसका लेफ्ट मतलब उस पर्टिकुलर जो नाम का एंड है, जैसे ये ई है, इससे लेफ्ट जाएगा वो। राइट मैंने बोला तो स्टार्टिंग से राइट जाएगा। ये जो नाम है एन ब्लूम, तो अगर मैं लेफ्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लेट मी यूज लेफ्ट फंक्शन, लेफ्ट एक्सप्रेशन, मुझे कौन सा एक्सप्रेशन चाहिए? मुझे लेट्स से मैं यहाँ पास किया कस्टमर नेम, थ्री एज, जैसे नाम दे रहा हूँ इसको लेफ्ट अंडरस्कोर थ्री। इसको मैंने अगर रन किया, तो कस्टमर नेम के 3 नंबर्स देगा मुझे लेफ्ट वाले। अच्छा, यहाँ पे मैंने अगर 4 किया, वो भी 3 देगा। क्यों 3 देगा? क्योंकि फोर्थ वाला जो है स्पेस वाला है। यहाँ पे देखो ये वाला में MICH 4 आ रहा है, क्योंकि ये 3 पहले जो नाम थे उनमें 3 ही कैरेक्टर है, फर्स्ट फोर्थ वाला गया स्पेस के लिए, लेकिन नाइन्थ वाला जो है उसमें फोर्थ कैरेक्टर देगा आपको। लेफ्ट कस्टमर नेम, मतलब कस्टमर नेम मतलब जिस कॉलम के अंदर के कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं। जैसे मैंने लेफ्ट बोला कस्टमर नेम, तो कस्टमर नेम लेफ्ट मतलब दिस माई लेफ्ट साइड, दिस माई राइट साइड। तो लेफ्ट मतलब ए से जितने मैं बोलूँ उतने कैरेक्टर्स वो देगा। सेम वे जैसे लेट से मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ राइट, राइट कस्टमर नेम, और यहाँ पे मैंने 4 दिया एज राइट अंडरस्कोर 4। पैरन दिस, तो राइट के 4 देगा LUME। ये मेरी लेफ्ट साइड है, ये मेरी राइट साइड है। लेफ्ट के 4 देगा, मतलब इस लेफ्ट में जो फर्स्ट 4 कैरेक्टर होंगे वो मिलेंगे। राइट के 4 बोल रहा हूँ तो मैं राइट साइड के 4 मिलेंगे। लेफ्ट राइट समझते हो ना? तो एंड ब्लूम ये जो नाम है, ए साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और लास्ट का जो ई है ये मेरी राइट हैंड साइड है। तो मैं लेफ्ट फंक्शन यूज करता हूँ और 4 मैंने दिया, तो इस ए से लेके 4 कैरेक्टर्स मुझे मिलेंगे। राइट से 4 दूंगा तो ई से लेके 4 कैरेक्टर मिलेंगे। समझ में आया? लेफ्ट राइट ऑनलाइन स्टूडेंट, ये लेफ्ट राइट का फंक्शन समझ में आया? ठीक है। देन नेक्स्ट आता है अपर लोअर। इसके नाम में ही है अपर। अपर का क्या मतलब होगा? अपर केस लोअर केस। फॉर एग्जाम्पल ये कस्टमर नेम है, ये ए जो है ये अपर है, बाकी के लोअर है। बी अपर है तो मुझे सारी अपर करने रहेंगे, तो सिंपली आई यूज अपर फंक्शन। आई कैन राइट कस्टमर नेम एज लेट्स से अपर। इसको मैंने रन किया तो ये कस्टमर नेम अपर केस में आए, जैसे अपर है वैसे लोअर है।
तो इसको मैंने इंस्टेड ऑफ अपर आई यूज लोअर। ये सारी लोअर केस में आ जाएगी, कस्टमर का नाम लोअर केस में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कॉन्केट, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉन्केट। कॉन्केट क्या करता है, मल्टीपल जो टेक्स्ट के कॉलम है इनको कंबाइन करेगा वो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्केट, कॉन्केट में लेट्स से कस्टमर का नाम एंड मुझे कॉन्केट करना है इसके साथ कैटेगरी, कैटेगरी का एक कॉलम है ना अपने पास, दो मैंने पास कर दिए एज कैट वन, ऐसे दे रहा हूँ नाम इसको, मैं रन दिस, देखो ये एंड डोम ऑफिस सप्लाई ऐसे कुछ आएगा कॉन्केट। मी ऐड ओवर हियर स्पेस, जैसे स्पेस आएगा क्योंकि मैंने इन दोनों के बीच में एक स्पेस ऐड किया है। मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर भी डाल सकता हूँ इसके अंदर, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ स्पेस मुझे देना है एट द रेट बीच में, रन दिस एट द रेट आएगा, ठीक है। कॉनकैट फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो एंड दूसरा एक ऑप्शन है प्लस साइन यूज करना, क्योंकि कॉनकैट फंक्शन जो है ये दो वैल्यूज अलाउ करता है आपको। यहाँ पे मैंने कस्टमर नेम एंड कैटेगरी डाला है, दो कॉलम चले, तो कॉनकैट मुझे दो कॉलम्स को ही अलाउ करेगा एक साथ कॉनकैट करने के लिए। मल्टीपल कॉलम्स अगर करने हैं मुझे 4 5 6 कॉलम्स कॉनकैट करने एक साथ, उस टाइम पे मैं प्लस साइन यूज करके कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं, जैसे जैसे कि कस्टमर नेम, जैसे कस्टमर आईडी, यहाँ पर मैं दूंगा प्लस, बीच में स्पेस, प्लस कस्टमर नेम, प्लस स्पेस इन प्लस, और क्या दे सकते हैं, जैसे कैटेगरी इन प्लस स्पेस प्लस सब कैटेगरी एज से कॉनकैट रन दिस, ये सब एक साथ कॉनकैट हो गया है। सो कॉनकैट फंक्शन में लिमिटेशन से हम वहाँ पे दो वैल्यू पास कर सकते हैं, बस दो कॉलम पास कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल कॉलम्स है एक साथ कॉनकैट करने हैं देन यू कैन यूज प्लस आल्सो, ठीक है। तो ये प्लस को ऐसे भी यूज कर सकते हैं कॉन्केटेनेशन के लिए आप। तो ऐसा नहीं है कि ये प्लस हो रहा है, आप बोलोगे कि ये प्लस को निकाल दो और वहाँ पे माइनस कर दो तो होगा क्या, होगा क्या, माइनस कर देंगे तो होगा क्या, होगा नहीं होगा, राइट। क्योंकि एक कॉलम भी कर दिए तो इसमें नहीं होगा। किसमें, अभी कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम माइनस कर देता हूँ, उससे But- से डिलीट करूँ। बट ये ऐसे कर दोगे तो ये वर्क होगा क्या, इसका क्या मतलब बनता है। The data type varchar and in varchar the incompatible with the subtract operator, टेक्स्ट डेटा टाइप जो है वो सब्सट्रैक्ट ऑपरेशन नहीं कर सकता। एक टेक्स्ट से दूसरा टेक्स्ट कैसे माइनस कर सकते हैं,
ठीक है, हम चैलेंज नहीं कर सकते ना मैथ्स को, टेक्स्ट से माइनस करो टेक्स्ट से। सर अगर वहाँ पे कांटेक्ट नहीं लिखना पड़ेगा ना, ये यहाँ पे नहीं concat- कॉन्कैट नहीं लिखना, प्लस प्लस डायरेक्ट प्लस, कॉलम्स के नाम डालो प्लस कर दो, ठीक है। कॉन्कैट के बाद आता है सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग एंड चार इंडेक्स एंड लेंथ, ये जो तीन फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। सबस्ट्रिंग मतलब क्या कि लेट्स से मुझे ये कस्टमर नेम है, इस कस्टमर नेम में से कुछ पार्ट निकालना है, जैसे लेट्स से एंड ब्लूम ये नाम है, तो मुझे थर्ड कैरेक्टर से लेके फिफ्थ कैरेक्टर तक बस उतना ही पार्ट चाहिए उस पर्टिकुलर लेंथ के अंदर का, तो उस केस में मैं सबस्ट्रिंग यूज कर सकता हूँ। किस लिए कर सकता हूँ, मेरे पास एक लेंथ है, जैसे मेरे पास लेंथ है 10 कैरेक्टर की, उस पर्टिकुलर सेल में एक वैल्यूज है जिसमें 10 कैरेक्टर्स है, तो सबस्ट्रिंग फंक्शंस यूज करके मैं एक रेंज दे सकता हूँ कि कौन से पर्टिकुलर कैरेक्टर से तुम निकालना स्टार्ट करो। लेट से मैंने 3 नंबर दिया है कि तुम 3 नंबर से स्टार्ट करो, एंडिंग नंबर दिया मैंने 6, तो वो 3 4 5 6 इतने कैरेक्टर उसको उस पर्टिकुलर रेंज से निकालेगा और आपको एक नया कॉलम बना के देगा। ये मतलब ये यूज है सबस्ट्रिंग का, कुछ पार्ट है स्ट्रिंग के अंदर का, कुछ पार्ट सबस्ट्रिंग निकालना, स्ट्रिंग के अंदर का सब पार्ट निकालना, सबस्ट्रिंग कैसे यूज करेंगे उसको, जैसे मुझे इस पर्टिकुलर कस्टमर नेम के अंदर का थर्ड एंड फिफ्थ, बस उतना ही 3 4 5 इतने कैरेक्टर्स चाहिए बस इस कस्टमर नेम के अंदर, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा सबस्ट्रिंग, कस्टमर नेम कॉमा 3 कॉमा 4, मैच सब लोग इसको अगर रन करते हैं तो ये NB1 थर्ड था, N स्पेस एंड B क्या दिया BL, थर्ड के बाद के 4 कैरेक्टर थे, 1 2 3 1 2 3, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था, जैसे मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, इसको भी काउंट करता है ना सर? ये स्पेस को भी काउंट करता है, थ्री, उसके बाद वाले 2, ये थर्ड है, अच्छा मतलब ये इसको भी काउंट करेगा, मतलब थर्ड को भी काउंट करेगा वो, उसको पकड़ के 2, मतलब थर्ड जो मेरा स्टार्ट हुआ तो वो एक 1 हुआ, और उसके बाद वाले 2 मतलब N एंड स्पेस, अगर यहाँ पे मैंने 4 दिया तो 4 मतलब ये थर्ड से स्टार्ट होगा, थर्ड एक हुआ उसका 1 2 3 4 BL तक, नहीं समझे स्टूडेंट, ये सबस्ट्रिंग का समझा। यहाँ पे जैसे नो। मैं 3 एंड 4 कर रहा हूँ, तो इसका मतलब 3 से स्टार्ट करो और फिर 4 कैरेक्टर दो, ऐसा है। 3 से स्टार्ट किया तो 3 को पकड़ूंगा मैं, N 1 होगा, देन स्पेस दूसरा कैरेक्टर, देन तीसरा B एंड चौथा L, मतलब सब स्ट्रिंग में अपन क्या डालते हैं कि स्टार्टिंग रेंज डालते हैं एंड कितने कैरेक्टर्स कितनी लेंथ चाहिए हमें, नंबर ऑफ, उसके बाद कितनी चाहिए और, लेकिन उसको पकड़ के रहेगा वो, जो स्टार्टिंग है उसको पकड़ के कैरेक्टर्स रहेंगे जो आउटपुट में मिलेंगे आपको, जैसे यहाँ पे म्हणजे 3,4 है, म्हणजे आपण जे 3 नंबर टाकतो तर तो एक नंबर कन्सिडर करेल, येस त्याला म्हणजे काउंट करेल स्टार्ट या तिथून 4 होईल. से, राईट 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 तिथून स्टार्ट करणार आणि 4 तिथून म्हणजे तिथून परत 4 नंबर पर्यंत काउंट करेल. येस तिथून परत 1 2 3 4 म्हणजे L पर्यंत गेला तो स्पेसला पण काउंट करेल इथे, राईट एन राईट ते स्पेसला तर स्पेस काउंट बी, करणार तो, म्हणजे 3 नंबर जे आपण देतो ते स्टार्टिंग पॉइंट राहील त्यात.
येस 3 नंबर स्टार्टिंग पॉईंट राहील आणि नंतरचं जे राहील ते नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स तिथपासूनचे पुढचे. पण त्या 3 ला तो कन्सिडर करला ॲज अ 1. फक्त सरनेम बदले ना. बघू आपण ते बघायचं. यस. उसके लिए आपको ये स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर उसको माइनस करना पड़ेगा टोटल लेंथ से, देन प्लस करना पड़ेगा वापस फुल नेम में, देन वो मिलेगा आपको फिर सरनेम. वो असाइनमेंट है आपका. ठीक है. ये बोल कस्टमर के नेम. फंसा दिया। ये अलग अलग चाहिए आपको सरनेम का और इसका. नहीं बट अगर मैंने आपको बोला कि इस कस्टमर नेम से मुझे सरनेम सेपरेट करके दो, तो कैसे करोगे आप फिर? आपके पास एक कॉलम है अभी, 2 अलग अलग कॉलम तो है नहीं फर्स्ट नेम एंड सरनेम के. तो मुझे अगर इसको सेपरेट करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ये ब्लूम को, ये सरनेम है राइट इसका, इसको सेपरेट करना है इसमें से, तो ये यूज करना पड़ेगा सबस्ट्रिंग. आगे जो नया फंक्शन है चार इंडेक्स, वो पहले देखते हैं अपन, देन आपके डाउट्स थोड़े क्लियर हो जाएंगे इसमें. ठीक है. कैसे यूज करेंगे लाइक ऑपरेटर यहाँ पे? क्या लगता है आपको कैसे यूज करेंगे? बट वो सभी सेल्स में पर्टिकुलर कैरेक्टर ही ढूंढेगा ना. अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इस सेल में ब्लूम नाम है, तो जरूरी नहीं है कि हर सेल में ब्लूम ही मिलेगा मुझे. मैं लाइक ऑपरेटर किस लिए यूज करता हूँ? मैं हर एक सेल में वही वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ. समझ रहे हो? लाइक ऑपरेटर कभी यूज करते हैं अपन कि हम एक टाइप की वैल्यू ही अलग अलग सेल्स में फाइंड आउट करते हैं. बट अपने केस में अगर बीएल हमने बोला कि तुम बीएल फाइंड आउट करो, तो ठीक है, जहाँ जहाँ ब्लूम उसको मिलेगा फाइंड आउट करेगा. लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 6 नंबर का जो नाम है यहाँ पे, तो उसको बीएल मिलेगा ही नहीं, तो वो फाइंड नहीं कर पाएगा ना. ठीक है. सब समझ में आया? स्ट्रिंग 1 1 से स्टार्ट होता है. यस पुष्कर बोलो. Sir, in that customer name output, if we want to show only one or two characters, then how we can? नहीं समझा नहीं, मतलब क्या बोल रहे हो? Uh, from customer इस name, कस्टमर. if I want हाँ. to show only as the third character and the fifth or sixth, not the whole string. सो दैट्स व्हाट वी डिड ना, कि कस्टमर नेम से मुझे थर्ड कैरेक्टर से लेके और कितने कैरेक्टर्स आगे चाहिए. Okay. Uh, you have given after customer name 3, 4, right? So यस. what I meant to say, I don't want the fourth string सो and लेट्स space से, BL. What it सो is showing आउटपुट, like, सो आउटपुट में मतलब कस्टमर नेम जो है इसमें से लेट्स से थर्ड कैरेक्टर मुझे चाहिए. and then directly any one character at. Let's consider I want to show only N and U. You can use like for that question. क्या मतलब कैसे बोल रहे You हो? want to say that in output you should not include the space. बट स्पेस काउंट होता है. जैसे value ऐसे display कर सकते हो कुछ. हाँ, वो दैट्स व्हाट ना, वो पहले कोई फंक्शंस आगे है वो उसको पढ़ लेता है, देन वी कैन अंडरस्टैंड राइट. चार इंडेक्स फंक्शन उसी के लिए है राइट. तो पहले वो फंक्शन अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन वी डिस्कस ऑन दिस थिंग्स. Okay. Okay. ओके. सो मुझे एक बात बताओ, सबस्ट्रिंग समझ में आया क्या तुम लोगों को? सबस्ट्रिंग में कुछ डाउट नहीं है राइट? ठीक है. आज की क्लास थोड़ी लेंदी हो रही है, इट्स फाइन ना.
नेक्स्ट आता है चेयर इंडेक्स। बस थोड़ा सा बाकी है, 10 मिनट का, then we will stop। नेक्स्ट टॉपिक है चेयर इंडेक्स। चेयर इंडेक्स क्या करता है, आपकी कोई स्ट्रिंग को वो फाइंड आउट करता है कौन से पोजीशन पे है। जैसे फॉर एग्जांपल से मैंने यहाँ पे डाला ईमेल, ईमेल है ना, नहीं ठीक है, नहीं तो ठीक है। तो लेट्स से चेयर इंडेक्स क्या करेगा, अभी फॉर एग्जांपल हमारा कस्टमर नेम है, सो लेट्स से आई वांट टू फाइंड कि ये जो स्पेस है इसकी पोजीशन क्या है, कौन से पोजीशन पे। अभी हमें पता है कि ये एन के बाद मतलब 4th नंबर पे है ये, तो मुझे इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो मैं चेयर इंडेक्स को यूज करूंगा, जैसे चेयर इंडेक्स then I need to find customer name। यहाँ पे क्या बताएगा वो कि इस पर्टिकुलर वर्ड में 4 नंबर पे स्पेस है। ठीक है, तो हमें ये डायनेमिकली मिल रहा है ना अभी की, हमें ये पता चल गया कि हर एक नेम में सरनेम एंड फुल नेम के बीच में जो स्पेस है उसकी पोजीशन कौन से नंबर पे, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अभी नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन क्या है। चेयर इंडेक्स में क्या हमने पैरामीटर पास किए कि जो हमें सर्च करना है, जैसे हमें स्पेस सर्च करना था तो मैंने सिंगल यूनिट कॉलम में स्पेस दिया है एंड आगे उस कॉलम का नाम डाला जिसमें मुझे सर्च करना है। तो स्पेस पोजीशन मिल गई मुझे। नाउ मैं अगर नेक्स्ट एक फंक्शन है लेन करके, लेन फंक्शन क्या करता है कि लेट्स से मुझे इस कस्टमर नेम के जो कॉलम है हर एक सेल में जो नाम है उसका फुल लेंथ फाइंड आउट करना है कि कितने लेंथ है उसके अंदर, कितने कैरेक्टर्स है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा लेन देन कस्टमर नेम एज फुल लेंथ। By run this, ये मुझे बताएगा कि फुल लेंथ 9 है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया, ये 8 ये 3 कैरेक्टर पहले, 5 कैरेक्टर बाद में और बीच में एक स्पेस, ऐसे मिलके 9 उसकी लेंथ फुल है, जिसमें 4 नंबर की पोजीशन पे क्या है, स्पेस है। तो मैं अगर सबस्ट्रिंग में 4+1 कर दूं, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं सरनेम निकालना चाहता हूँ, मेरे पास फुल लेंथ है बराबर एंड स्पेस की पोजीशन भी है, तो मैं ये फुल लेंथ में से इस स्पेस को माइनस कर दूं, 9 - 4 कर दिया, जितना बचा वो सरनेम के काउंट रहेगा बराबर। मतलब अगर मैं सब स्ट्रिंग की बात करूं तो सब स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन देते हैं एंड कितने नंबर्स हमें चाहिए वो देते हैं। तो 5 नंबर तो हमें पता है कि 5 लेंथ सब स्ट्रिंग की या 5 लेंथ जो है मेरी वो सरनेम की है। सब स्ट्रिंग में फर्स्ट पैरामीटर जो पास करते हैं वो स्टार्टिंग, अभी हमें स्टार्टिंग फाइंड आउट करनी है। स्पेस की पोजीशन पता है 4, स्टार्ट कब करना है, स्पेस के बाद 5th में स्टार्ट करना है, तो मुझे इस 4 में एक ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेट्स से देखो ये लॉजिक कैसे है।
सबस्ट्रिंग में कस्टमर नेम स्टार्टिंग पोजीशन क्या रहेगी, ये जो कौन सा ये चार इंडेक्स जो है अपना ये वाला, ये आउटपुट कितना देता है, लेट्स से फर्स्ट सेल की बात करूँ तो आउटपुट कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको +1 5 हो गए। देन ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैंने यहाँ पे लिया माइनस एच करने में आ गया। तो वैसे आप फर्स्ट नेम फाइंड आउट करो कैसे मिलेगा फर्स्ट नेम, ठीक है। साथ ही साथ ये भी आपका असाइनमेंट रहेगा। ऐसा एक ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस से मुझे डोमेन और यूज़र नेम सेपरेट सेपरेट चाहिए, ठीक है। कोई भी ईमेल एड्रेस ले लो, उस ईमेल एड्रेस में @ के पहले वाला जो रहेगा वो आपका यूज़र नेम रहेगा, @ के बाद वाला डोमेन रहेगा। हमें सेपरेट आउट करना है, 2 अलग अलग कॉलम चाहिए, एक यूज़र नेम का, एक डोमेन का, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है? ये जो लास्ट का हमने किया सरनेम का, ये समझा सभी को या वापस समझाओ एक बार। हमने लॉजिक क्या लगाया? सर एक और बार रिपीट करो सर। यस यस यस, ओके। तो लॉजिक क्या लगाया हमने? हमने पहले 4 इंडेक्स को यूज किया, जो हमें पता होता है कि स्पेस की पोजीशन क्या है आपके इस नाम में। अगर मैं फर्स्ट नाम की या फर्स्ट केस की बात करूँ एन ब्लूम, तो यहाँ पे 4 नंबर पे स्पेस है, ये मुझे 4 इंडेक्स ने बताया, क्योंकि हमने स्पेस को सर्च किया था कस्टमर नेम में। यहाँ तक समझ गया है कि स्पेस की पोजीशन हमने फाइंड आउट की। देन हमने लेंथ जो फंक्शन है उसको यूज करके ये जो फुल नेम है कस्टमर नेम, इसकी फुल कैरेक्टर की लेंथ कैलकुलेट करी कि कितनी लेंथ है उसके अंदर। उसकी लेंथ मुझे उसने दी 9। मुझे इसकी पोजीशन पता है स्पेस की, अगर मैं इस फुल लेंथ में से इस स्पेस की पोजीशन तक के कैरेक्टर्स माइनस कर दूं तो जो बचेगा, जैसे 9 - 4 कर दूं तो 5 जो बचेगा, तो ये सरनेम की टोटल लेंथ होगी। सबस्ट्रिंग का जो फंक्शन है वो हमें क्या बताता है कि आप स्टार्टिंग पोजीशन दे दो एंड स्टार्टिंग पोजीशन से कितने नंबर्स आपको चाहिए उतने नंबर दे दो, तो उतनी स्ट्रिंग आपको वो दे देता है। तो मैं सबस्ट्रिंग फंक्शंस में जो ये वाला 4 जो है, जैसे इस केस में ये जो 4 है, ये हमें मिला कि ये हमें 5 पास करना है वहां पे। बट हमें ये नहीं पता कि ये जो 3 यहाँ पे दिया है इसको डायनेमिक कैसे करें। वो तो 4 तो नहीं पास कर सकते, क्योंकि 4 में एक और ऐड करना पड़ेगा। 4 तो स्पेस है, हमें स्टार्ट करना है B से, तो 4 में और एक कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो 4 इंडेक्स जो फंक्शन था, इस फंक्शन को कॉपी कर लिया हमने, इसमें ऐड कर दिया +1। ये हो गई आपकी कस्टमर के सरनेम की फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट स्टार्टिंग। वहां से हमें जाना है, कितना जाना है, 5 कैरेक्टर जाना है। ये 5 कैरेक्टर आंसर कैसे आया? लेंथ माइनस 4 इंडेक्स, ये 9 माइनस ये 5, जो आउटपुट देगा 5। इसलिए सरनेम में ना ब्लूम, ठीक है। अभी समझ में आया? समझ में आया या नहीं समझ में आया? असाइनमेंट समझा ना? आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम फाइंड आउट करना है, देन कोई भी ईमेल एड्रेस ले लो, उसका यूजर नेम एंड डोमेन फाइंड आउट करना है। सेम कंसेप्ट है दोनों में भी, जो हमने स्पेस के लिए यूज किया, आपको वो @ के लिए यूज करना पड़ेगा बस। लेकिन करो खुद से तो थोड़ा वो लॉजिक माइंड में बैठ जाएगा अब एक बार, ठीक है। अगेन इस पे और क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, लेट्स से कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, आपको एक नाम देंगे, लेट्स से कि आदित्य, तो आदित्य नाम में ए स्टार्टिंग में है, ए लास्ट में है। आपको पूछेंगे कि
ए का ऑकरेंस फाइंड आउट करो, उस पर्टिकुलर वर्ड में ए कितनी बार आता है। जैसे आदित्य में 2 बार आता है, तो आउटपुट में आपको 2 दिखाना है वहाँ कि ए इस वर्ड में 2 बार आता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में। ये क्वेश्चन इंटरव्यू का ही है। ये आपको एक नाम दिया है, आपको बोला है कि इसमें से आप डोमेन फाइंड आउट कर दो, यूजर नेम फाइंड आउट कर दो, सरनेम सेपरेट निकालो। ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन है। आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि थोड़ा सोचने के लिए, आपको तुरंत टाइप करना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर। तो लॉजिक हमें थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा खुद पे। थोड़ा ये ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन थोड़े सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा माइंड सेट हमारा रेडी होएगा, राइट। तो इसकी थोड़ा प्रैक्टिस करो, समझ में नहीं आया 2-3 बार करो, एक बार लॉजिक समझ गए तो खुद से बना सकते हो। और एकदम से करने मत जाओ। जैसे कि मैंने ये सबस्ट्रिंग टाइप करने से पहले मैंने क्या किया, 4 इंडेक्स पहले निकाल लिया ना, लेंथ निकाल लिया। देन इन छोटी छोटी चीज़ों से आप बड़ी क्यूरी बनाते हो। आप डायरेक्टली सबस्ट्रिंग टाइप करके ये सब लिखने जाओगे तो इतनी सारी चीज़ें बैकएंड में माइंड में नहीं स्टोर कर पाओगे ना। इसलिए इनको यहाँ पे पहले कॉलम के फॉर्म में बनाओ एंड देन उस पर सोचो कि इसको मैं कैसे एक बड़ी क्यूरी में इनको यूज कर सकता हूँ। मैंने बस ये कॉपी पेस्ट ही किया ना ऊपर से, यहाँ पे इसको मैंने लिखा नहीं है, मैंने बस ये ऊपर की इसको ही कॉपी मारा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही छोटी क्यूरीज को पहले बनाओ देन उनको यूज करके बड़ी क्यूरीज बनाओ। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपन कल।